उसे माँ की और प्यारे साथ हमने ये दो भजन सुने। पहला भजन है, तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। जीवन ज्योति देकर बुझो, जीवन तत्व दिखावन हार। जीवन पथ दिखलाकर मुझको, उस पर मुझे चलावन हार। उस पर लिखा हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे 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 दीवार उसारी जाती है। मकान भी ऐसे उसारा जाता है। लिपाई करनी हो जब दीवार पे सीमेंट की, तो वो नीचे से नहीं शुरू होती, वो ऊपर से शुरू होती है। हर एक कार्य का एक विधि होती है। आजकल टाइल्स लगती हैं जो दीवारों पे, वो टाइल, वो भी नीचे उसका लेवल बनाया जाता है। पहले लेवल सेट किया जाता है, लकीरें मारी जाती हैं दीवार पे, फिर उसके हिसाब से टाइल लगती हैं। तो हर कार्य की विधि है। उसी तरह ये भजन बहुत सुंदर ढंग से लिखा है और बहुत ही सिस्टमेटिकली है। बहुत ब्यूटी है इस भजन में। तो कल हमने पांचवी पंक्ति पढ़ी थी इसकी, उच्च भाव कर मुझ में पैदा, उच्च जीवन उत्पादन हार। उससे पहले जो चौथी लाइन थी, वो है, उच्च गति पर शक्ति देकर नीच गति से तारनहार। हम सभी मनुष्य क्योंकि आदि अधूरी विकार युक्त आत्मिक गठन रखते हैं, इसलिए जाने अनजाने झूठ और बुराई का साथ देते हैं। तो इससे हम आत्म पतन की ओर जाते हैं। ये अकाट्य सत्य केवल भगवान देवात्मा को दिखाई दिया। उन्होंने बड़ी कृपा करके इतने बड़े इस रहस्य को खोल दिया। खाली खोला नहीं, भगवान ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जो अधिकारी आत्मा बच सकते हैं, जिनकी आत्मा की रक्षा और विकास हो सकता है, उनका तो हो। तो पुण्यवान ने शिक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखे, सिस्टम बनाया, समाज बनाई, और दीक्षित करने के लिए सेवकों की अलग अलग श्रेणियां बनाई है कि आध्यात्मिक दृष्टि से कौन किस लेवल का है, कौन किस लेवल का है। जैसे एक स्कूल में अगर 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 500 के 500 बच्चे पहली के लेवल के नहीं है, मेंटल लेवल उनका अलग अलग है। तो उस श्रेणी के अनुसार उनकी पहचान होती है कि इसको इस लेवल की शिक्षा देनी है, इस श्रेणी की शिक्षा देनी है। तो भगवान ने भी अपनी धर्म शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेणियां बनाई, उनको दीक्षित करने के लिए उनके लिए प्रतिज्ञा पत्र बनाए, प्रतिज्ञाएं उनके लिए सुरक्षित की, ताकि विधिवत विकास हो। मेरे चलते पिताजी ने, शायद उन्होंने पूछा था या किसी और ने, भगवान देवात्मा ने, जिन्होंने धर्म ग्रंथ, विश्व का सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ लिखा, सबसे सुंदर, सबसे शानदार, भव्य जो धर्म ग्रंथ है, वो है भगवान देवात्मा की अपनी जीवन गाथा। मुझ में देव जीवन का विकास, पहला खंड और दूसरा खंड दोनों को मिला के उनकी जो जीवन गाथा है, वो विश्व का सबसे सुंदर धर्म ग्रंथ है। भगवान ने अपने धर्म ग्रंथ के माध्यम से जीवन जीकर धर्म की शिक्षा दी कि कैसा भगवान ने जीवन जिया है, और वो उस ग्रंथ में है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। और पहले खंड के 44 चैप्टर के बाद 45वें चैप्टर से 50 तक, शायद 6 चैप्टर हैं, उनमें दिया है विज्ञान मूलक सद्धर्म के सिद्धांत क्या है। वो असल शिक्षा है धर्म की। बाकी और जो भगवान ने पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, वो क्लैरिफिकेशन है वह उनकी शिक्षा के सिद्धांत जो है वो उसमें लिखे हुए हैं। तो इस भजन में जो भजन लिखा गया है, ये भगवान की उस शिक्षा, उस देव जीवन पर आधारित ही है।
तो 5वीं पंक्ति थी, उच्च भाव कर मुझ में पैदा, उच्च जीवन उत्पादन हार। उससे पहले चौथा पंक्ति थी, उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारणहार। अगर किसी व्यक्ति में नीच भाव भी रहे, उच्च भाव भी रहे, तो उसे उच्च जीवनधारी नहीं कह सकते। भगवान ने जो काम किया, पहले हमें शब्दों में शिक्षा दी, आत्मा की और धर्म की, फिर हमें उनका बोध दिया, हमें गहरी समझ दी, अच्छी तरह हमें समझ आ जाए। जो भगवान को समझ आई हुई है, हमें भी अच्छी तरह वही समझ आ जाए। ये भगवान ने हमें बोध दिया। मैं एक और अर्थ भी लिया करता हूँ बोध का, कि व्यवहारिक बोध भी होना चाहिए हमें। जैसे हम विदेश में जाते हैं या कोई विदेशी यहाँ आता है, वो कोई ऐसी वस्तु हमारे सामने रखता है जो हमने पहले कभी ना देखे ही हो, ना हो उसके टेस्ट पता हो, तो वो कहे कि ये क्या चीज है जी, हम अनुमान लगा के उल्टी सीधी बोलते रहेंगे। फिर वो बताएगा कि हमारे देश में ऐसी ये मिठाई बनती है, ये ऐसी मिठाई है, इसका ये टेस्ट है। हमें वो जितना मर्जी बताता रहे शब्दों में, हम उसके शब्दों को सुनकर रट ले, आगे औरों को भी बताते रहे, फिर भी व्यवहारिक बोध से हम शून्य हैं। तो हमारे अंदर व्यवहारिक बोध तब आएगा जब हम मिठाई खाएंगे। खाएंगे या तो हमें अच्छी लगेगी या हमें बुरी लगेगी। जिनको मीठा खाने की आदत है उनको अच्छी लगेगी, अगर हल्का मीठा है शायद अच्छी इतनी ना लगे। कईयों को तेज मीठा अच्छी नहीं लगती, तो अलग अलग टेस्ट है सबका। तो सबका व्यवहारिक बोध, भगवान हमें व्यवहारिक बोध भी करवाते हैं कि ये शिक्षा जी कर देखो, और इसका जो फल भगवान बताते हैं वही ना मिले तो आप मान सकते हो कि ये शिक्षा ठीक नहीं है। भगवान ने जितनी बातें बताई, जो शिक्षा दी, जो उसका परिणाम बताया, वही मिलता है यदि हम सही विधि से उस शिक्षा को अपनाते हैं। तो भगवान हमें शाब्दिक बोध भी देते हैं, व्यवहारिक बोध भी देते हैं, और पुण्यवान ने वो देव जीवन जीकर दिखाया है। ये किताबी शिक्षा नहीं है, पुस्तकी शिक्षा नहीं है, अभी सुनने और सुनाने तक ही है बस, कि अच्छे अच्छे वचन सुन लिए, शिक्षा कथाएं सुन ली और सुना दी बस। ये शिक्षा जीने की है, व्यवहारिक है। तो जब तक किसी के नीच भाव नष्ट ना हो, आत्मा शुद्ध पवित्र ना हो, तब तक वो उच्च जीवनधारी नहीं बन सकता। तो स्टेप बाय स्टेप है। तो आज देखते हैं छठी छठी पंक्ति, परहित भाव प्रगट कर मुझ में, अपनत्व मेरी मिटावन हार। परहित भाव, हम अपना भला चाहते हैं, अपना शुभ चाहते हैं, चाहती तो सारी दुनिया, लेकिन मिलता किसी किसी को है, सबको नहीं मिलता। मिलता भी उसको है जो भला प्राप्त करने के शाश्वत सिद्धांतों को अपनाता है जीवन में। तो भगवान हमें उनकी शाब्दिक शिक्षा भी देते हैं, और भगवान बताते
श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही है। तो ये पढ़े तभी ना। हेलो शुभ हो। अर्पित जी, अब अर्पित जी, ये माइक ऑन नहीं हो रहा था, लाउड नहीं ना करा था आपने। तो चैट देख लिया करो, चैट में मैसेज डाला मैंने, माइक प्लीज लिखा है। जी जी जी, हाँ उसी की तभी मैंने ऑन किया है। जी जी हाँ, श्रीमान जी, ठीक है, धन्यवाद। ये तो होस्ट की तरफ से गड़बड़ थी। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो मैंने ना पर चैट में लिख दिया ना, माइक प्लीज। इट मीन आपको मेरा हम्म, माइक अलाउड करना है, तभी खुलेगा। जी जी, धन्यवाद, शुभ हो। किसी का भी नहीं शुभ खुल हो। रहा था श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ, वो सब ये कर रखा था ना, ठीक है। शुभ हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, जब तक कोई मनुष्य अपनी आत्मिक विकारों से शुद्धि नहीं पा सकता, तब तक वो उच्च जीवनधारी नहीं बन सकता। तो भगवान ने स्टेप बाय स्टेप, सिस्टेमेटिकली हमें ये शिक्षा दी है और जीने के लिए दी है। तो छठे पंक्ति में कहा है, परहित भाव प्रकट कर मुझ में अपनत्व मेरी मिटावन हार। भगवान फरमाते हैं कि हम सब भला चाहते हैं, हमारा भला दूसरों के माध्यम से हम तक पहुंचेगा। यदि हम दूसरों का भला चाहेंगे और जब जब अवसर मिले तुरंत दूसरों का भला करेंगे, तो उस भले के माध्यम से हमें भला मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर भजन है। तो इसी छठी पंक्ति का यही अर्थ है कि परहित भाव प्रकट कर मुझ में भगवान देवात्मा हमारे अंदर ये प्रभाव पैदा करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि दूसरों का भला करो, विशुद्ध परोपकार से भरा हुआ जीवन जियो। और विशुद्ध परोपकार भरा जीवन जीने के लिए भगवान के साथ जुड़ना नितांत आवश्यक है। हम अच्छी तरह समझ लें कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि भगवान देव आत्मा से जो देव प्रेरणाएं मिलेंगी विशुद्ध परोपकार की, वो किसी और से नहीं मिल सकती। भगवान देवात्मा सत्य के पूर्णांग अनुरागी हैं, शुभ के पूर्णांग अनुरागी हैं। इसलिए भगवान की जो देव प्रेरणाएं हैं वो अद्वितीय हैं। जब जब किसी जन को भगवान की देव प्रेरणाएं मिलेंगी, फिर वो जितना वो अधिकार तत्व रखता है, जितना वो उन प्रेरणाओं को आत्मसात कर सकेगा, उतना वो शुभ के काम में संलग्न हो सकता है। तो छठी पंक्ति का ये अर्थ है जी। अब देखें दूसरा भजन। दूसरा भजन है, आकाश जो कल्प था, तो पांच था जो करते हैं। कृपया कोई बताए। ईमान जी, आवाज क्लियर नहीं आई, समझ नहीं पाई क्या बोला आपने। किसी भी नहीं आ रही आवाज तो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अब आई अब आ श्रीमान जी। रही होगी। जी जी जी, वो मैंने दूसरा जो चलाया, मुझे दिख रहा था भी आवाज आ नहीं रही। श्रीमान जी फिर बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी जी, आ जाएगी। असल आवाज में जैसे आ रहे हैं हम उन पे निर्भर हैं, इंटरनेट पे जैसा भी आ रहा है, तो बीच में कई बार वीक हो जाते हैं। तो हमारे भारत में तो विशेषकर ये मान्यता है आत्मा के बारे में कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा निर्लेप है,
भगवान ने वो सारी बातें विज्ञान मूलक शिक्षा के आधार पर बताई हैं कि वो सारी धारणाएं गलत हैं। हमें ठीक शिक्षा लाभ करने की जरूरत है। हमारे आत्म कल्याण में सबसे बड़ी रुकावट यदि कोई है वो मिथ्या विश्वास है, अज्ञानता है। सबसे बड़ी रुकावट। तो भगवान ने हमारी अज्ञानता दूर की है, मिथ्या विश्वास दूर किए हैं। हमें गहराई से इस बात को समझने की जरूरत है कि आत्मा को भी रोग लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा निर्लेप हो। आत्मा को रोग क्यों क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं? हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जिस तरह हमारा स्थूल शरीर इस धरती माता में जितने भी जड़ तत्व हैं उनका गठनकारी रूप है, उसी तरह इस धरती के चारों ओर जो वातावरण है, इस वातावरण में जितनी भी बेजान शक्तियां हैं, बेजान का मतलब जिन शक्तियों में जान प्राण नहीं है, बेजान शक्तियां हैं। जब अनुकूल हालात पैदा हुए धरती पर तो वो बेजान शक्तियां जीवित शक्तियों में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहला जो जीव बना वो था एक कोशी जीव अमीबा। नेचर में परिवर्तन बेशक विश्वव्यापी अटल नियम है। पूरी नेचर में हर पल हर क्षण परिवर्तन होता जा रहा है और सब में परिवर्तन हो रहा है। जितने भी बेजान अस्तित्व हैं, प्राणहीन जो अस्तित्व है, जैसे हमारी धरती हुई, सूरज चांद तारे हुए, आकाश गंगाएं हुई, पहाड़ हुए, नदियां हुई, समुद्र हुए, ये बेजान अस्तित्व हैं। इनमें भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। और जो सजीव है, जानदार है, उनमें भी। हमारा शरीर, अपने शरीर को देख लें, 25 साल 30 साल पहले की फोटो देख लें, आज की देख लें, कौन हमें बूढ़ा कर गया? हमने तो कभी ऐसा मेकअप नहीं करा अपने आप बूढ़ों वाला। ये कहां से हो गया? ये नेचर के परिवर्तन विषय के नियम के अनुसार विकास क्रम और विनाश क्रम अपना कार्य कर रहे हैं। तो उससे परिवर्तन आया हमारे में, हमारा शरीर वृद्ध होता जा रहा है। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा जो है, ये बहुत सारी शक्तियों का एक गठन प्राप्त जीवित अस्तित्व है, लेकिन ये जड़ पदार्थ नहीं है। ये जो शरीर है ये शक्ति में अस्तित्व है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है वो आप समझिए कि केमिकली, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थों से बना है, तो शरीर में जो परिवर्तन होता है वो इसके हमारी बॉडी में कितने केमिकल्स हैं उनमें जो वो परिवर्तन लाते हैं। और हमारी आत्मा जो है ये जीवनी शक्ति है, इसमें शरीर वाला परिवर्तन तो नहीं होता। इसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं हर क्षण वो है सेंटिमेंटल, भावनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। तो आत्मा में भी परिवर्तन होता है, शरीर में भी। जिस तरह शरीर के रोग लगने की व्यवस्थाएं हैं, शरीर को रोग ऐसे नहीं लग जाता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा किसी के लिए कि इसको फलान तारीख तक इतनी उम्र बाद ये रोग लगेगा। शरीर को रोग लगता है यदि हम जानबूझकर या अनजाने में शरीर के स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ते हैं, तो शरीर को रोग लगेगा। शरीर को रोग लगेगा, अगर उसका सही निदान नहीं होगा, सही इलाज नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो रोग और बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे शरीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह आत्मा को जब रोग लगते हैं, अगर आत्मिक रोगों का इलाज ना किया जा सके या ना हो सके या ना करवाया जा सके, तो धीरे धीरे आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। नेचर में ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसे नियम है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो भी अस्तित्व पैदा हुआ है, हमारी आत्मा भी हमारा शरीर भी, वो नेचर के उच्च परिवर्तन विषयक विकास क्रम के सिलसिले के अंतर्गत पैदा हुए हैं। उसी सिलसिले के साथ मिलके चलेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, सुदृढ़ भी रहेंगे, जीवित भी रहेंगे। और स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में जीवित रहेंगे। सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर की जो आयु है, 100 साल लगा लो, 110 साल लगा लो, ज्यादा से ज्यादा। सूक्ष्म शरीर में वो आयु और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं असल में दूध का एग्जाम्पल दिया करता हूँ। 1000 से आप दूध ले आए,
उसको ऐसे ही रख दो। अब गर्मी आ गई तो शाम तक फट जाया करेगा। उसको गर्म करके रख दो तो थोड़ा और देर तक बचा रहेगा। फ्रिज में रख दो और थोड़ी देर तक बचा रहेगा। लेकिन फ्रिज में भी कब तक रखोगे, उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे। वो हरा हरा हो जाता है 5-6 दिन के बाद। फ्रिज में भी बड़ा बड़ा खराब हो जाता है। अगर उसका घी बना ले तो घी की आयु देखो कितनी हो जाती है। उसी तरह हमारे अस्तित्व की है, हमारी आत्मिक जीवन में हम सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट होना हमारा नेचर ने हमारे लिए ये हमारा क्या कहते हैं डेस्टिनेशन रखा है कि हम सब सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम सूक्ष्म में कन्वर्ट तो हों लेकिन उच्च परिवर्तन की ओर जाएं, नीच की ओर ना जाएं। तो ये चौथे में पढ़ा था ना, आत्मा हो रोगी कैसे, उसका हो कैसे पतन, कैसे हो वे नाश उसका रोशनी है दीजिए कि हे भगवान हमारी आत्मा को रोग कैसे लग जाते हैं, रोगी कैसे हो जाती है, रोगी होकर हमारा पतन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और उस पतन से हमारा नाश कैसे हो जाता है। हमें भगवान उसका ज्ञान दें, बोध दें, ताकि हम उस पतन से बच सकें। तो 5वां पद है, आत्मा के रोग जो जो करते हैं हमारा विनाश, जो छवि उनकी भयानक खूब जाहिर कीजिए कि हे भगवान हमारे जो आत्मा को रोग लगते हैं उन रोगों के कारण हमारे जो आत्मा का विनाश होता है, जो हमारे विनाश की जो छवि है जितनी भयानक है, हमें उसकी भयानकता से अवगत कराएं ताकि हमारे अंदर उच्च घृणा, उच्च दुख, आत्मिक मृत्यु का डर पैदा हो सके। हम आत्मिक मृत्यु से दूर भागने की कोशिश करें, आत्मिक मृत्यु से रक्षा पाने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों, सौभाग्य तो हमारा बहुत बड़ा है, इतनी सुंदर शिक्षा। बस इस शिक्षा को हम आत्मसात करने की अवस्था में आ सकें और इस शिक्षा को जीकर अपने जीवन को सफल कर सकें, जो भगवान हमें देना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकें। तो बहुत बहुत सम्मान की ओर मेरे साथियों, भगवान देव आत्मा की जीवन गाथा मुझ में देव जीवन का विकास का 23वां परिच्छेद आज शुरू करते हैं। तो इस परिच्छेद में जो इसका शीर्षक है, मुझ में हित अनुराग मूलक न्याय भाव का विकास और कार्य। पहले दो जो परिच्छेद पढ़े हैं, जो 21वां परिच्छेद पढ़ा था वो था भगवान देवात्मा में हित अनुराग मूलक शासन भाव, कि मैंने अपने सबोर्डिनेट को कैसे उनसे बेस्ट काम लेना है, कैसे उनको अनुशासन में रखना है। इसमें अनुशासन भाव भी है लेकिन हित मूलक अनुराग के अधीन है। भगवान देवात्मा में जो शुभ अनुराग है, हित का अनुराग है, उसके अंतर्गत भगवान अपने सबोर्डिनेट्स को सही काम के लिए उनको नियंत्रण में रखने की बात की है भगवान ने, ताकि जिस काम के लिए भगवान को या जिस काम के लिए बॉस को नियुक्त किया जाता है वो अपनी पोस्ट में सफल हो सके अपने काम में, उसी से हित आता है। उसके बाद हमने अगला चैप्टर जो पढ़ा था वो था दयाभिषेक, जो कल हमने कंप्लीट किया था। आज ये तीसरा है 23वां अध्याय। भगवान कहते हैं इसमें मुझ में हित मूलक न्याय भाव का विकास और कार्य। हित के आधार पर, शुभ के आधार पर भगवान देवात्मा की न्याय शैली क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान लिखते हैं कि मेरे हृदय में हित अनुराग की उत्पत्ति और उन्नति के साथ साथ जैसे कर्तव्य और शासन आदि विषय के नाना भावों का विकास हुआ था, वैसे ही न्याय भाव का भी विकास हुआ। न्याय भाव क्या है, भगवान इसकी डेफिनेशन देते हैं, किसी के संबंध में हृदय में पक्षपात का न होना। जो पक्षपाती है वो न्याय नहीं कर पाएगा। किसी के संबंध में हृदय में पक्षपात का न होना और उसके संबंध में पक्षपात रहित होकर कोई क्रिया करना। जो भी कार्य करना है पक्षपात रहित होकर,
रुड़की में जिस प्रकार मेरे हृदय में अपने मातहत उस्तादों यानी कि अपने टीचरों के अधीन और विद्यार्थियों के संबंध में शासन भाव का विकास हुआ था, भगवान देवात्मा अपने अधिकारियों के नीचे काम करते थे तो वो भी बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से, और अपने विद्यार्थियों को जो उनके अधीन होते थे उनसे भी बहुत सुंदर ढंग से काम लेते थे। तो भगवान क्या कहते हैं कि रुड़की में जिस प्रकार मेरे हृदय में अपने मातहत उस्तादों मतलब जो उनके अधीन टीचर थे, दो टीचरों के पीछे बात आई ना, जो उनके अधीन थे, देवात्मा ऊंची पोस्ट पे थे, वो छोटी पोस्ट पे थे, बेशक वो आयु में बड़े थे भगवान से, और विद्यार्थियों के संबंध में शासन भाव का विकास हुआ था, उसी प्रकार उनके तथा अन्य जनों के संबंध में न्याय भाव भी उन्नत हुआ। भगवान कहते हैं मेरे अंदर न्याय भाव भी उन्नत हुआ। इस महान भाव के विकसित होने पर मैं क्या अपने मातहतों यानी कि सबॉर्डिनेट्स और क्या अन्य जनों के स्वत्व के संबंध में अपने ज्ञान के अनुसार अपने हृदय में अपने आप को सदा सच्चा रखने के लिए बाध्य अनुभव करता था। मैं फिर पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं कि इस महान भाव के विकसित होने पर मैं क्या अपने सबॉर्डिनेट्स और क्या अन्य जनों के स्वत्व यानी कि अन्य जनों के जो हकूक थे, जो उनके अधिकार थे, उनके संबंध में अपने ज्ञान के अनुसार अपने हृदय को अपने हृदय में अपने आप को सदा सच्चा रखने के लिए बाध्य अनुभव करता था। बॉस होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के चांटे मारता रहे, गालियां निकालता रहे, ठुड्डे मारता रहे। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, शिष्टाचार भी कोई चीज है, नैतिकता भी कोई चीज है, मानवता भी कोई चीज है। तो भगवान कहते हैं इन सारी बातों का ख्याल रखे कि जो बॉस होने के नाते मेरा अधिकार है और जो वैधानिक है उनसे काम लेने का, मैं उसी के अनुसार चलता था उनसे। तो क्या कहते हैं, अपने आप को सदा सच्चा रखने के लिए बाध्य अनुभव करता था और किसी के संबंध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता था, किसी की अनड्यू फेवर नहीं करते थे। मैं नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं जिनसे उस काल में मेरे इस भाव के विकास और कार्य का परिचय मिल सकता है। अब अभी तक तो हमने खाली थ्योरी पढ़ी है, जब तक हमें कोई प्रैक्टिकल कोई हमें ऐसा दृष्टांत ना मिले तब तक हमें वो बात कई बार ना क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती। अब भगवान दृष्टांत दे रहे हैं अपनी इसी बात पे। भगवान क्या लिखते हैं, कहते मैं अपने विद्यार्थियों की आप परीक्षा लेकर उन्हें जो नंबर देता था वह पूर्णतः पक्षपात रहित होकर देता था। जब भगवान एग्जाम लेते थे, टेस्ट लेते थे अपने विद्यार्थियों का, तो उनको जो वो मार्क्स देते थे वो पूरी तरह ईमानदारी से, पूर्णतः पक्षपात रहित होकर पूरे न्याय भाव से उनको नंबर देते थे, मार्क्स देते थे। इसी प्रकार जब मुझे इन्हीं लड़कों के वह उत्तर विषय के पर्चे देखने और नंबर लगाने के लिए दिए जाते कि जिनके प्रश्न और परीक्षकों की ओर से होते थे, तब भी मैं उन्हें नंबर देने में बहुत सावधानता के साथ और पक्षपात रहित होकर नंबर देता था। भगवान कहते किसी और के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को भी जब मुझे वो पेपर दिए जाते हैं उनके, तो उनको भी मैं जो मार्क्स देता वो भी मैं बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष होकर देता था। ऐसा नहीं कि अपने स्टूडेंट्स का पक्षपात करके उनको ज्यादा दे दिए, दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स को कम दे दिए। भगवान कहते सबको मैं पूर्णतः न्याय के आधार पर और पूर्णतः पक्षपात रहित होकर नंबर देता था। यहाँ तक कि एक बार अपने कॉलेज के लड़कों की अंतिम परीक्षा के समय जब मुझे उनके पेपर देखने के लिए दिए गए, तब पहले मैंने उन दो लड़कों के पर्चे अलग अलग निकाल लिए और अपनी मेज पर रख लिए।
वो दो लड़के अभी आगे क्लियर कर किया भगवान ने, क्या फरमाते हैं भगवान। वो दो लड़के कौन थे? जो कॉलेज के विविध परीक्षाओं में कभी प्रथम और कभी द्वितीय रहा करते थे। वो दोनों लड़कों में कभी एक लड़का फर्स्ट आता था, कभी दूसरा आता था, कभी पहला फर्स्ट आता था, कभी दूसरा फर्स्ट आता था। तो भगवान कहते हैं इस उद्देश्य से परिचालित होकर कि उनमें से प्रत्येक के प्रति मैं पूरा पूरा न्याय कर सकूं, मैं उनमें से जिस समय एक लड़के के किसी प्रश्न का उत्तर पढ़ता, उसी समय दूसरे लड़के के उसी प्रश्न के उत्तर को भी पढ़ता था, और एक ही समय में दोनों की तुलना करके उन्हें अलग अलग नंबर देता था। भगवान कहते वो दोनों लड़के कभी वो आगे निकल जाता था, कभी वो आगे निकल जाता था, कि मुझे मेरे से नंबर देने में कोई कमी ना रह जाए। तो भगवान कहते अगर मैंने जिस लड़के का मैंने छठा प्रश्न पढ़ा, वही प्रश्न दूसरे ने मान लो 7वें में लिखा या 8वें में लिखा है, तो मैं उसका भी वही सेम प्रश्न पढ़ता था, और फिर दोनों में तुलनात्मक स्टडी करके के अच्छा किसने लिखा है उसके नंबर ज्यादा देता था, जिसका थोड़ा कम रहता उसके कम देता था। यानी कि ऐसे में मार्क्स देता था ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। मैंने इस प्रकार वहां पर कभी किसी और को ऐसा करते नहीं देखा था और ना ही सुना था। प्यारे साथियों, आपने भी नहीं सुना होगा भी ऐसे भी मार्क्स दिए जाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना था कि दोनों में से किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए। कितने शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से। दूसरा दृष्टांत देते हैं भगवान। जिन दिनों मैं वहां पर असिस्टेंट मास्टर और तीसरी श्रेणी के लड़कों के बोर्डिंग का साधारण सुपरिंटेंडेंट था, उन्हीं दिनों मुझे सूचना मिली कि उनमें से एक जवान लड़के ने, जो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर जाने वाला था, अपने जाने वाले दिन किसी अन्य लड़के के संदूक से कुछ कीमती कपड़े चुरा लिए, और जब वह उन्हें अपनी बगल के नीचे दबाए हुए बोर्डिंग से कुछ दूर ही गया था कि वह पकड़ा गया। दूसरे साथी के उसने स्टूडेंट ने कपड़े चुरा लिए कुछ, जब जा रहा था रास्ते में पकड़ लिया गया। मैंने उसकी प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट की। उन्होंने इस विषय में जांच पड़ताल करने के लिए मेरे साथ एक और टीचर को नियुक्त कर दिया कि आप दोनों मिलकर जांच पड़ताल करो, इसकी मामले की सच्चाई क्या है। जांच पड़ताल के बाद हम दोनों को यह मालूम हुआ कि वह अवश्य अपराधी है। जांच पड़ताल करके देखा कि इस लड़के ने कपड़े चुराए हैं। इसलिए हमारी जो सम्मिलित रिपोर्ट थी, वो कमेटियां बना देती है ना सरकार कि कमेटी जांच करेगी, तो प्रिंसिपल साहब ने भी कमेटी बना दी उन दोनों की, और कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हाँ जी ये अपराधी है, इसने कपड़े चुराए थे। तो भगवान कहते कि हमने रिपोर्ट कर दी। इसलिए हमारी सम्मिलित रिपोर्ट पर प्रिंसिपल साहब ने उसे कॉलेज से निकाल दिया और उसका नाम कलेक्टर के रजिस्ट्रार से खारिज कर दिया गया, काट दिया गया कि जिसने ये अपराध किया उसको कॉलेज से निकाल दिया, उसका नाम काट दिया गया। दंड स्वरूप ऐसा करा। यह आदमी बहुत चालाक था। कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसने कुछ और चालाक जनों से परामर्श करके अपने ऊपर मिथ्या अभियोग लगाए जाने के अपराध पर वहां की छावनी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में नालिश कर दी, मुकदमा कर दिया कि जी मेरे प्रति अन्याय किया गया है। अपराधी अक्सर मुकर जाते हैं, झूठे प्रूफ लेकर आते हैं। इस पर औरों के भिन्न हम दोनों भी कचहरी में घसीटे गए। ये भगवान के शब्द हैं कि हमें भी बुलाया गया कचहरी में, हमें भी घसीटा गया। मेरी उम्र में यह सबसे पहला अवसर था कि जब मुझे किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाने की आवश्यकता हुई हो। भवन कहते इससे पहले मैं किसी कोर्ट केस में नहीं फंसा था, तो मेरे लिए ये पहला केस था।
जिस समय मैं मजिस्ट्रेट के सम्मुख खड़ा हुआ और अपना सच्चा बयान दे रहा था, जो भगवान ने पकड़ा उनको और फिर जो इंक्वायरी हुई, वो जो भगवान बयान दे रहे थे, कहते मेरा सच्चाई से पूर्ण कुल बयान उस विद्यार्थी के विरुद्ध जा रहा था। तब उसने अपनी चालाकी से, कपटता से, ऐसी धीमी आवाज में कि जिसे मजिस्ट्रेट सुन सके, मेरी ओर मुंह उठाकर मुझे यह कहा। लोग कपटता बड़ी करते हैं, सुना रहे हैं मजिस्ट्रेट को और लगे कि मुझे कह रहे हैं। कहते मेरी ओर मुंह करके कहा, यहाँ अदालत में आकर तो सच बोलो। इस चाल से उसने मजिस्ट्रेट पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया कि मैं जो कुछ साक्षी दे रहा हूं वह सत्य नहीं है। भगवान कहते उसने ये प्रयास करने की कोशिश की कि भगवान ने जो बातें कही ये गलत बोल रहे हैं, वो लड़का सच्चा है। तो उसके इन शब्दों के सुनते ही मुझ पर इतना आघात लगा और मेरी सच्चाई और मेरे न्याय का भाव इस जोर से जोश में आया कि मैंने उसे वहीं और उसी समय ललकार कर कहा अदालत में कि मैं जो कुछ सच है वही कह रहा हूं और वही कहूंगा। इन शब्दों के निकालते समय मैं इतने जोर से बोला कि यद्यपि मजिस्ट्रेट ने, कि जो एक यूरोपियन फौजी अफसर थे, अंग्रेज थे, फौजी अफसर रहे थे, मुझे इतने जोर से बोलने से मना किया कि धीमा बोले, तथापि फिर भी ऐसा मालूम होता है, भवन कहते हैं ऐसा आभास मिलता है कि मजिस्ट्रेट साहब ने मेरी सच्चाई की शक्ति को भली भांत अनुभव कर लिया। इसलिए उन्होंने कुल साक्षियों के हो चुकने पर, कुल गवाहियों के हो चुकने पर मजिस्ट्रेट ने उसका दावा खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वो मुकदमा हार गया। तो ये दूसरा दृष्टांत है। इस परिच्छेद का शीर्षक क्या है उससे जोड़कर समझे हम। मुझ में हित अनुराग मूलक न्याय भाव का विकास और कार्य। भगवान ने उस लड़के के साथ न्याय किया, कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई बदला, कोई पक्षपात नहीं किया, सच्चाई का, भलाई का खून नहीं किया, न्याय का साथ दिया। भगवान ये बताना चाहते हैं। साधारणतः ऐसा होता नहीं है, हम देखें, क्योंकि मनुष्यों में वो चीज ही नहीं है। एक तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं भगवान। कहते एक बार कॉलेज की इंजीनियरिंग क्लास के विद्यार्थियों में से कई पार्टियां लेवलिंग संबंधी पैमाइश करने के लिए बाहर भेजी गई। जमीनों की पैमाइश करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। तो जो वहां आए थे शिक्षार्थी, उनकी टीमें बनाकर बाहर भेजा गया। उनमें से एक पार्टी यूरोपियन मिलिट्री अफसरों की थी और एक देसी लड़कों की। कहते दो दो टीमें थी। एक टीम में तो देसी स्टूडेंट्स थे जो हमारे भारतीय लड़के थे, और एक में अंग्रेज अंग्रेज लड़के थे। इन दोनों ने एक ही स्थान के एक विशेष नियत चिन्ह से काम करना शुरू करके, परंतु अलग अलग स्थानों में से गुजरकर एक ही स्थान के एक और विशेष नियत चिन्ह पर अपना काम खत्म किया। जो उनको काम दिया गया, जमीन पे जहां जहां निशान लगाए कि यहाँ से ये टीम इस रास्ते से नापेगी और ये दूसरी टीम इस रास्ते से नाप के इस पॉइंट पे आके दोनों अपना काम खत्म करेंगी और बताएंगे कि उन्होंने जो नापा वो कितना आया। तो दोनों टीमों को अलग अलग दिया गया काम। इन दोनों पार्टियों के काम का फल जब प्रिंसिपल साहब के सम्मुख लाया गया, तब उन्होंने देखा कि उन दोनों में मेल नहीं है। वो दूरी एक जैसी होगी, लेकिन एक एक ने नापा तो उसकी दूरी कुछ और थी, दूसरी टीम ने नापा उसकी दूरी कुछ और थी। दोनों की सेम आनी चाहिए थी, तब वो नाप सही माना जाता।
जब प्रिंसिपल साहब के सामने यह परिणाम पेश किया गया, तब उन्होंने देखा कि उन दोनों में मेल नहीं है, और यदि उनमें से किसी एक को ठीक माना जाए तो दूसरा गलत है, तो दूसरा ठीक नहीं है। इन दोनों पार्टियों के व्यक्ति अपने अपने काम को ठीक बता रहे थे। दोनों पार्टियां कहते, जो वो कहते मेरे नाप ठीक है, दूसरा कहता मेरे नाप ठीक है। इस पर प्रिंसिपल ने मुझे आज्ञा दी कि मैं उन दोनों के चिन्ह स्थानों के बीच के फासले को के लेवल के द्वारा पैमाइश करूं। भवन कहते भी द्वारा क्रॉस चेकिंग करके आओ, नाप कराओ, ताकि पता लगे दोनों टीमों में सही कौन है, कौन गलत है। भगवान की डिटर्मिनेशन देखे हो कितनी है। ये बात सुनने में हमें जितनी साधारण लगती है उतनी साधारण है नहीं, बहुत जटिल है। देखिए क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने भगवान को ये काम सौंप दिया। तो भगवान लिखते हैं आगे कि उन दोनों के बीच में 19 मील का फासला था। 19 मील यूं लगा लो भी, कम से कम 22-23 किलोमीटर का, इतनी इतना अंतर था उनमें। मैंने कहते बहुत परिश्रम से, भगवान देवात्मा क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत परिश्रम से यह सारी पैमाइश की, और सारी पैमाइश को करने में 2 दिन लगे मेरे। सारी पैमाइश 2 दिनों में पूरी की, और उसका परिणाम प्रिंसिपल साहब के पास प्रस्तुत कर दिया। अब आगे देखिए क्या चक्कर चलता है। कहते मेरा ये जो परिणाम था वो देसी विद्यार्थियों के नाप से ठीक मिलता था, यानी कि भगवान ने जो जांच पड़ताल की उसके अनुसार देसी लड़कों का जो नाप था वो ठीक था, अंग्रेजों का गलत था। प्रिंसिपल साहब उलझन में पड़ गए, क्योंकि प्रिंसिपल अंग्रेज थे, और अंग्रेजों में ये भी रहता है कि हम तो ठीक होते हैं, हर एक ये समझते हम ठीक है। अब वो थोड़ा धर्म संकट में पड़ गए। उलझन में पड़ गए कि ये क्या हो गया। इस पर भगवान देवात्मा ने फिर कहा उन्हें, क्या कहते हैं भगवान, कहते मैंने उन्हें यह बताया कि यदि आप मुझे अपने इस सारे काम को एक बार पुनः पड़ताल करने का अवसर दें, तो उसके बाद मैं दावे से कह सकूंगा कि मेरा यह परिणाम ठीक है व नहीं। भगवान कहते जी मुझे एक बार मौका और दो, मैं दोबारा ये नापना का पड़ताल करना शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं दावे से क्लेम करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है दोनों में से। प्रिंसिपल साहब ने ऐसा ही किया कि ठीक है भाई दोबारा करो। जबकि प्रिंसिपल साहब के मन मस्तिष्क में भगवान देवात्मा के प्रति अच्छे व्यूज रहे होंगे, तभी उन्होंने उनकी बात माननी और दोबारा उनको मौका दिया। तो भगवान कहते मैंने फिर दोबारा वही पैमाइश की, और जब इस पूरी पड़ताल के बाद भी मेरा अपना पहला निर्णय ठीक निकला कि देसी लड़कों की जो पैमाइश थी वो सही थी, अंग्रेजों की गलत थी, फिर वही आया। कहते जब वो ठीक निकला, तब मैंने उन्हें पूरे दावे के साथ यह कहा कि ये मेरा ये परिणाम पूर्णतः ठीक और निस्संदेह है, कि ये बिल्कुल ठीक है, देसी लड़कों का नाम बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, 19 मील खोज फाख्ता हो जाए अगर हमें नापनी पड़े जमीन। हाँ जी, 19 मील हम अगर सवेरे से चले ना शाम तक भी नहीं पहुंचेंगे शायद। और भगवान ने नाप के आप ये देखो कि भगवान की डिटर्मिनेशन कितनी जबरदस्त है। ये श्रीमान जी सत्यम रुड़की से हरि श्रीमान जी सुबह बीच में टोकने के लिए माफी। रुड़की से हरिद्वार 19 मील है श्रीमान जी। दूर है। हाँ जी, तो हाँ अगर कोई 19 कह दे मील ये 28-29 किलोमीटर बैठता है श्रीमान जी। 35 किलोमीटर बनता है, जी जी। तो हाँ हम हम ये देखें कि भगवान देवात्मा की डिटर्मिनेशन कितनी जबरदस्त थी, कि उन्होंने सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्य क्या है ये नहीं भी देसी लड़कों को जिताने के लिए संग्राम किया,
सत्य को जिताने के लिए संग्राम किया, और कितना टाइम लगा होगा, कितना परिश्रम लगा होगा, और फिर बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। मैं तो हैरान होता हूँ देख के, ये घटना पहले भी बहुत बार पढ़ी हैं। तो भगवान ने कटक उनको कहा कि बिल्कुल जी ये सही है निर्णय, इनका नाप सही है लड़कों का, देसी लड़कों का। अब आप देखिए कि प्रिंसिपल साहब की का दिल भी देखें, ये भी हमें नोटिस करने की जरूरत है। तो भगवान क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने मेरे इस पक्षपात रहित नतीजे का पूरा विश्वास किया, और मेरे इस नतीजे को ठीक मानकर उसके अनुसार उन्होंने प्रत्येक पार्टी को उचित नंबर दिए, मार्किंग की कि किसको कितने नंबर आते हैं। जाहिर है देसी लड़कों को नंबर ज्यादा मिले होंगे, उनको कम मिले होंगे। एक ये दृष्टांत है न्याय भाव का, हेतुराग मूलक न्याय भाव। आप देखिए ये जो घटनाएं हैं, घटनाएं तो साधारण सी हैं, लेकिन ये असाधारण है कि भगवान देवात्मा के देव संवेदनाएं इनके अंदर बोलती हैं कि मुकदमे में उसको हराया, न्याय किया, इसमें नाप में किया। एक और घटना देते हैं भगवान। ओह सॉरी, टाइम हो गया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर बाकी कल देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, हम ऐसी घटनाओं से शिक्षा ले सकें कि सत्य के प्रति हमें कितने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर रहने की जरूरत है। आत्म कल्याण के मार्ग में झूठ, मिथ्या और बुराई जो है ये बहुत ही भयानक है, मिथ्या तो खास करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, ऐसे सुंदर ऐसे अलौकिक दृष्टांत दिए भगवान ने। शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम सबका शुभ हो। वह उनकी कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और औरों के लिए हितकर बन सके। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30, और कल प्रातः 5:30 से 6:30। मैं जैसे पहले याद कर चुका हूँ, आप नोटिस भी देखें, उसमें जिसमें लिंक आता है उसमें भी डाला है इसका के मंडे से 2 तारीख से रात्रि के जो साधन है उसमें साधन में ये हुआ करेगा, अपना चिंतन सत्र का साधन समझे, मुझ में उच्च जीवन का विकास। हम अपने अपने अंदर ये आकांक्षा पैदा करें, ललक पैदा करें कि हमने अपने अंदर उचित जीवन पैदा करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सुंदर बातें सुनने का और समझने का हमें सौभाग्य मिलेगा। अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रखें, तो एक बार बात निकल जाए ना, निकल जाती है, हवा में उड़ जाती है, फिर नहीं आती बल्ले। तो उसको लिखने का अभ्यास करें। उन्होंने दिया हुआ भी है नोट्स में, आपने देखा होगा कि अपना कॉपी पेन वगैरह साथ रखें ताकि उसमें नोट करते रहें। तो मंडे से वो चला करेगा, और सुबह के साथ उस तरह चले करेंगे एज इट इज। सिर्फ संडे की रात को भजन हुआ करेंगे। तो बहुत बहुत शुभ हो, शुभ संध्या, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जी रात को 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभ हो।